मूवी शुरू होती है तो हम डैनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही मासूम मालूम होता है, लेकिन उसके गले में लोहे का एक पट्टा बंधा हुआ है जो उसके अंकल बार्ट ने बांधा है। दरअसल बार्ट एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो शहर के लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता है। एक दिन बार्ट जब पैसों की वसूली के लिए जाता है तो वह डैनी के गले से उस पट्टे को खोल देता है और उन लोगों को मारने के लिए कहता है, जिसके बाद तो मानो डैनी के अंदर कोई आत्मा आ गई हो। वह अकेला ही उन चारों लोगों को बुरी तरह पीटने लगता है। ये लोग भी डैनी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन डैनी उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर देता है। अब बार्ट एक बार फिर से उस लोहे के पट्टे को डैनी के गले में डाल देता है, जिसके बाद डैनी एकदम शांत हो जाता है और अब बार्ट उनके गैंग लीडर से अपने पैसों की वसूली करके वापस अपने अड्डे पर लौट आता है, जहां उसके कई और साथी भी मौजूद होते हैं। तभी बार्ट डैनी के जख्म को साफ करने के लिए बैंडेज देता है और उसे अंडरग्राउंड सेल के अंदर बंद कर देता है। दरअसल ये केज ही डैनी की दुनिया है, जिसके अंदर एक टेडी बियर और छोटे बच्चों की एक किताब होती है जिनमें लिखे अल्फाबेट्स को वह बहुत ध्यान से देखता है। अब यहाँ हमें समझ आता है कि अभी भी डैनी का दिमाग किसी छोटे बच्चे की तरह है, जिसे बचपन से ही सिर्फ लड़ना सिखाया गया है ताकि डैनी पैसों की वसूली करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। अब अगले दिन ये लोग वसूली करने के लिए एक जिम ओनर के पास जाते हैं जिसने बार्ट से कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं। इस जिम ओनर के पास भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो दिखने में काफी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन वह डैनी को देखते ही रिंग छोड़कर भाग जाता है। और अब वसूली करने के बाद बार्ट अपनी गैंग के साथ एक ज्वेलरी स्टोर पहुंच जाता है और रफेल्स से अपना उधार मांगता है, लेकिन रफेल्स जानता था कि जब तक डैनी के गले में लोहे का पट्टा बंधा हुआ है तब तक वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इससे पहले कि बार्ट डैनी के गले से उस पट्टे को हटा पाता, रफेल्स के लोग उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन डैनी चुपचाप वहां खड़ा बार्ट को पिटते हुए देखता रहता है और कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी बार्ट किसी तरह डैनी के गले से उस पट्टे को खोल देता है, जिसके बाद तो डैनी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर उन सभी को पीटने लगता है और रफेल्स के लोगों को मार मार कर बाहर फेंक देता है। डैनी जब उन्हें पीट रहा होता है तो वहाँ खड़ा एक शख्स उसे लड़ते हुए नोटिस करता है। तभी बार्ट उसे रोकता है और रफेल से अपनी उधारी लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बार डैनी को काफी डांट पड़ती है क्योंकि उसने बार्ट को रफेल के लोगों से पिटने दिया। अब ये लोग वसूली करने के लिए शहर के दूसरे स्टोर पहुंच जाते हैं, जहां बार्ट डैनी को समझाता है कि वह पैसे लेने के लिए स्टोर मालिक के पास जा रहा है। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह ये रेड लाइट जलाकर उसे सिग्नल देगा, जिसके बाद उसे तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचना होगा। लेकिन डैनी का ध्यान तो स्टोर रूम में रखे पियानो पर होता है और जैसे ही ये लोग वहां से चले जाते हैं तो डैनी उस पियानो को बजाने की कोशिश करता है कि तभी वहां एक बूढ़े आदमी की एंट्री होती है जो पूरी तरह से ब्लाइंड होता है, जिसे यहाँ आता देख डैनी वापस अपनी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। दरअसल ये शख्स यहाँ इस पियानो को ठीक करने आया होता है, जो डैनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे पियानो ठीक करने में मदद करने के लिए कहता है। डैनी को जब पता चलता है कि सैम देख नहीं सकता तो वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। सैम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन डैनी उसे अपना नाम नहीं बताता, जिसके बाद सैम डैनी की उंगलियों को पियानो पर रखकर उन्हें प्रेस करने के लिए कहता है, जिसकी आवाज सुनकर डैनी को बहुत अच्छा महसूस होता है और अब वह किसी छोटे बच्चे की तरह पियानो की सभी कीज को दबाने लगता है। डैनी उस पियानो में इतना खो जाता है कि उसे बार्ट की बात याद ही नहीं रहती। तभी सैम को कोई आवाज सुनाई देती है जिसके बारे में वह डैनी से पूछता है, जो उस रेड लाइट से आ रही होती है। अब डैनी दौड़ता हुआ बार्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन डैनी को यहाँ पहुंचने में काफी देर हो जाती है और बार्ट और उसके लोग बुरी तरह पिट चुके होते हैं। बार्ट डैनी को लेट देखकर उस पर बुरी तरह भड़क जाता है और उसे वापस से अंडरग्राउंड सेल में बंद कर देता है। तभी वह शख्स बार्ट से मिलने आता है जो ज्वेलरी शॉप में मौजूद था। वह डैनी की फाइटिंग स्किल देखकर काफी इम्प्रेस होता है, इसीलिए वह बार्ट को एक मैच के बारे में बताता है जिसे जीतने पर उन्हें $15,000 मिलेंगे। बार्ट भी इस डील के लिए मान जाता है और वह अगले दिन डैनी को लेकर उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है। विद उन्हें उस फाइटर से मिलवाता है जिसे पिछले 15 मुकाबलों से कोई भी फाइटर नहीं हरा पाया है, लेकिन बार्ट को डैनी पर पूरा विश्वास होता है और वह डैनी के गले से उस पट्टे को हटाकर लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद डैनी नीचे जाता है और 3 पंचेज में ही उस फाइटर को ढेर कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन डैनी के लिए तो मानो ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। जिसके बाद बार्ट पैसे लेकर वहां से वापस आ जाता है। कुछ ही मिनट्स में इतने सारे पैसे कमाकर बार्ट काफी ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वह डैनी को अपने लिए कुछ मांगने के लिए कहता है। डैनी कहता है कि मुझे पियानो चाहिए। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन डैनी किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर
करने लगता है कि उसे बस पियानो ही चाहिए कि तभी अचानक से एक ट्रक उनकी कार को रौंद देता है और रफेल्स के लोग आकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इस हमले में वार्ड किसी तरह बच जाता है और वह उस जगह पहुंच जाता है जहां वह सैम से मिला था। सैम भी उसकी आहट से समझ जाता है कि ये डैनी है, लेकिन चोट लगने की वजह से डैनी का काफी खून बह चुका होता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद सैम डैनी को अपने घर ले जाता है। जब अगले दिन डैनी जागता है तो खुद को एक बंद कमरे में देखकर वह डर जाता है। तभी सैम खाना लेकर रूम के अंदर आता है, जो बताता है कि वह पिछले 2 दिनों से बेहोश है। लेकिन डैनी डर के मारे बेड के नीचे छिप जाता है। सैम कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। जिसके बाद सैम उसके लिए खाना रखकर वहां से चला जाता है। तभी सैम की बेटी विक्टोरिया घर के अंदर आती है, जिसे सैम बताता है कि डैनी को म्यूजिक बहुत पसंद है। जिसके बाद विक्टोरिया एक छोटा सा पियानो लेकर डैनी के रूम में जाती है, जिसे वह देते हुए कहती है कि ये मेरे डैड का था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद मेरी मॉम ने अंकल सैम से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की भी एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई। वह डैनी से बाहर आकर उनके साथ डिनर करने के लिए कहती है। डैनी विक्टोरिया की बात मान जाता है और वह उनके साथ डिनर करने के लिए रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन डैनी को चम्मच से खाना नहीं आता। जिसके बाद विक्टोरिया उसे कटलरी इस्तेमाल करना सिखाती है और अब वो लोग साथ में मील एंजॉय करते हैं। जिसके बाद डैनी उन्हें अपना नाम बताता है। अब अगले दिन सैम और डैनी विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहां विक्टोरिया डैनी के गाल पर किस करके उसे गुड बाय बोलती है। जिसके बाद सैम और डैनी सब्जी खरीदने के लिए सुपरमार्केट निकल जाते हैं। घर पहुंचकर डैनी खाना बनाने में सैम की मदद करता है। तभी वह फ्रिज पर लगी विक्टोरिया की तस्वीर देखता है। सैम बताता है कि विक्टोरिया के डैड उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनके गुजरने के बाद उन्होंने विक्टोरिया की मॉम से शादी कर ली। जब सैम डैनी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद वह विक्टोरिया को लेने स्कूल जाता है और वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। हालांकि विक्टोरिया डैनी से सैम को कुछ भी बताने के लिए मना करती है, लेकिन डैनी घर आते ही सारी बातें बता देता है और सैम से उन दोनों की डांट पड़ जाती है। डैनी इस फैमिली के साथ अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगा है। जब रात होती है तो डैनी और विक्टोरिया साथ में पियानो बजाते हैं और साथ ही खूब सारा एंजॉय करते हैं। अब जब अगली सुबह वह सैम के साथ सब्जी लेने सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ 2 लोग आपस में झगड़ते हुए स्टोर के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबराने लगते हैं। लेकिन उन्हें लड़ता देखकर डैनी बिल्कुल भी नहीं डरता। सैम ये देखकर हैरान रह जाता है। वह डैनी से पूछता है कि तुम्हें डर क्यों नहीं लगा। डैनी कहता है कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी, वो लोग मुझसे नहीं लड़ रहे थे। सैम पूछता है कि जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हें वो चोट कैसे लगी थी। डैनी बस इतना ही कहता है कि उसने अपने अंकल से पियानो मांगा था। अब कहीं ना कहीं डैनी भी सैम के परिवार का हिस्सा बन चुका था। विक्टोरिया उसे नई नई जगह घुमाने ले जाती और उसे चीजों के बारे में जानकारी देती। एक रात डैनी अपने पियानो पर एक बहुत ही डिफिकल्ट धुन बजा रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर विक्टोरिया उसके रूम में आ जाती है। वह डैनी से पूछती है कि ये धुन तुम्हें किसने सिखाई। डैनी बताता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन काफी समय से ये धुन मेरे दिमाग में है। विक्टोरिया कहती है कि ये तुम्हारी नई जिंदगी है, इसीलिए तुम्हें पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वह उसके गले से उस लोहे के पट्टे को निकाल देती है। अगले दिन सैम पियानो रिपेयर करने के लिए घर के अंदर जाता है, जहां पियानो ठीक करने में डैनी भी उसकी मदद करता है। तभी सैम बताता है कि विक्टोरिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो लोग अपने घर यानी कि न्यूयॉर्क लौट जाएंगे। इसीलिए वह चाहता है कि डैनी भी उनके साथ चले, क्योंकि अब वह भी उनके परिवार का हिस्सा है। डैनी उनके साथ जाने के लिए खुशी खुशी मान जाता है। तभी सैम उसके लिए कुछ पैसे देकर अपने लिए कुछ खरीदने के लिए कहता है। डैनी दौड़ता हुआ सुपरमार्केट जाता है और सभी के लिए कुछ न कुछ सामान खरीदता है। तभी बार्ट का एक आदमी जो कार एक्सीडेंट में बच गया था, वह डैनी के सामने आ जाता है। वह डैनी को यहाँ देखकर चौंक जाता है। वह उसे बताता है कि बार्ट अभी भी जिंदा है और तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। लेकिन इस बार डैनी उसके साथ जाने से मना कर देता है। वह शख्स डैनी को धमकी देता है कि अगर वह उसके साथ नहीं गया तो वह उसकी नई फैमिली को मार देगा। जिसके बाद डैनी उसके साथ चला जाता है। बार्ट डैनी को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है। तभी डैनी बार्ट से पूछता है कि क्या तुम मेरी माँ को जानते हो। बार्ट कहता है कि नहीं, तुम मुझे सड़क के किनारे कचरे के ढेर में मिले थे और मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बार्ट कहता है कि हमें बीती बातों को भूलकर भविष्य पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद बार्ट डैनी को फाइट के लिए उसी अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है और उसके गले से वह आयरन कॉलर हटाकर लड़ने के लिए कहता है। लेकिन इस बार डैनी फाइट करने से मना कर देता है।
है। डैनी कहता है कि वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। बार्ट पहली बार डैनी के मुंह से ये शब्द सुनकर चौंक जाता है। वह डैनी को लालच देता है कि अगर वह इस फाइट को जीत गया तो वह उसे बड़ा सा पियानो दिलाएगा, लेकिन डैनी फिर भी लड़ने से मना कर देता है। जिसके बाद बार्ट को गुस्सा आ जाता है और वह डैनी को उस रिंग में धकेल देता है। जिसके बाद वह दूसरा फाइटर डैनी पर अटैक कर देता है, लेकिन डैनी उस पर काउंटर अटैक नहीं करता, वह सिर्फ खुद का बचाव करता है। हालांकि डैनी को उसे पीटने के लिए कई मौके मिलते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। ये देखकर वहां खड़ी भीड़ बोर होने लगती है और लड़ने के लिए डैनी को उकसाने लगती है। जिसके बाद खेल को और मनोरंजक बनाने के लिए 3 और फाइटर्स को रिंग में उतार दिया जाता है, यानी कि अब डैनी को अकेले ही उन चारों फाइटर से लड़ना होगा। वो लोग उसे पीटने लगते हैं, लेकिन डैनी खुद को डिफेंड करना जारी रखता है और उन लोगों पर कोई हमला नहीं करता। तभी बार्ट कहता है कि अगर उसने इन लोगों को नहीं मारा तो ये लोग उसे मार देंगे। जिसके बाद डैनी के अंदर का फाइटर फिर से जाग जाता है और वह उन चारों फाइटर्स को पीटना शुरू कर देता है। हालांकि डैनी किसी भी फाइटर को जान से नहीं मारता, बस वह उन्हें जख्मी करके छोड़ देता है। लेकिन बार्ट गुस्से में उनमें से एक फाइटर को शूट कर देता है। बार्ट इस घटना से काफी नाराज होता है और वह डैनी को पीटकर उस आयरन केज के अंदर बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया और सैम को डैनी की चिंता होने लगती है और वो दोनों उसे लेकर काफी परेशान होते हैं। वहीं जब बार्ट और उसके लोग वहां से चले जाते हैं तो डैनी उस केज से बाहर आकर कुछ पुराने फोटोग्राफ्स देखने लगता है। तभी उसे बार्ट की एक काफी पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें डैनी किसी महिला के पास बैठा होता है। डैनी तस्वीर देखकर समझ जाता है कि ये लेडी उसकी माँ है। अब वह गुस्से में बार्ट के पास जाता है और उसे सच बताने के लिए फोर्स करता है। जिसके बाद बार्ट कहता है कि तेरी माँ एक बेस्या थी जिसे मैं काफी पसंद करता था, लेकिन जब वह इस दुनिया से चली गई तो मैंने ही तेरी परवरिश की। वह डैनी को बीती बातें भूलकर उसका साथ देने के लिए कन्विंस करता है ताकि वो लोग फाइट जीतकर खूब सारा पैसा कमा सकें। जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो बार्ट कहता है कि हम सब एक परिवार हैं और परिवार हमेशा साथ रहता है। तभी डैनी को विक्टोरिया और सैम की बातें याद आने लगती हैं। जिसके बाद वह कार ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनकी कार पलट जाती है। डैनी किसी तरह कार से बाहर आकर अपनी नेक से उस पट्टे को खोल देता है और एक बार फिर से सैम और विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है, जिन्हें वह तस्वीर दिखाता है जिसमें डैनी की माँ एक पियानो बजा रही है। विक्टोरिया उस फोटो की सभी डिटेल्स अपने डैड को बताती है, जिसके आधार पर सैम उन्हें एक एकेडमी लेकर जाता है जहां वो लोग वहां की डायरेक्टर से डैनी की मॉम के बारे में पता करते हैं। खुशकिस्मती से उस डायरेक्टर को डैनी की मॉम याद होती है। डायरेक्टर बताती है कि वह एक काबिल म्यूजिशियन थी, उसका एक बेटा भी था, लेकिन एक दिन अचानक से वह कहीं गायब हो गई। डायरेक्टर को डैनी की मॉम की एक फोटो और उनके म्यूजिक के कुछ नोट्स मिलते हैं जिन्हें वह डैनी को दे देती है। तभी विक्टोरिया भी उसी धुन को बजाने लगती है जो डैनी की मॉम बजाया करती थी। उस धुन की आवाज सुनकर डैनी के दिमाग में उसके बचपन के विजन्स आने लगते हैं, जिनमें बार्ट कुछ लोगों के साथ डैनी के घर आता है और उसकी मॉम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब वह इसका विरोध करती है तो वह डैनी के सामने ही उसकी मॉम को गोली मार देता है और डैनी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वहीं बार्ट को दिखाया जाता है जो उस कार एक्सीडेंट में फिर से बच जाता है। वह उस सुपरमार्केट के एम्प्लॉय को डरा धमका कर सैम के घर का एड्रेस पता कर लेता है और इससे पहले कि डैनी, सैम और विक्टोरिया यहाँ से भाग पाते, बार्ट अपने आदमियों के साथ यहाँ आ जाता है। उन्हें यहाँ आता देख डैनी, सैम और विक्टोरिया को घर के बेसमेंट में छुपा देता है और अकेला ही बार्ट के लोगों के साथ फाइट करने लगता है। बार्ट किसी भी कीमत पर डैनी को जिंदा पकड़ना चाहता था, इसीलिए वह अपने साथ एक समुराई को लेकर आया है। वहीं डैनी उन लोगों से लड़ते हुए टेरिस पर पहुंच जाता है और उनको चकमा देकर एक चिमनी के जरिए घर के अंदर आ जाता है, जहां उसका सामना उस खतरनाक समुराई से होता है जो डैनी को विंडो से बाहर फेंक देता है। लेकिन डैनी वहां लगी रस्सी को पकड़ लेता है, जिसे वह समुराई अपनी तलवार से काट देता है। लेकिन डैनी कूदकर दूसरी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, जहां डैनी इस समुराई को हराकर विंडो से नीचे फेंक देता है, जो बार्ट की कार के ऊपर आकर गिरता है। अब बार्ट डिसाइड करता है कि वह खुद जाकर डैनी को मारेगा, लेकिन तभी बार्ट के लोग डैनी पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन डैनी उनसे छिपते हुए उस रूम में आ जाता है जहां सैम और विक्टोरिया छुपे हुए हैं। तभी उसका सामना बार्ट से होता है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और उसे अपने साथ घर ले जाने की बात कहता है। बार्ट फिर से उसे पट्टा पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार डैनी उसकी चाल समझ जाता है और वह उस पर हमला करके उसे जान से मारने लगता है। लेकिन तभी सैम और विक्टोरिया उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। हालांकि बार्ट उसे बार बार
उकसाने की कोशिश करता है कि कैसे उसने डैनी की मॉम को मारा था। तभी सैम उसे चुप कराने के लिए वहां रखे पॉट को उसके सर पर जोर से मारता है और बार्ट बेहोश हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद डैनी और सैम एक पियानो कंपटीशन अटेंड करने जाते हैं जहां विक्टोरिया परफॉर्म करने वाली है। वह डैनी के लिए उसी धुन को बजाती है जो धुन उसकी मॉम बजाया करती थी। इस धुन की आवाज सुनकर डैनी काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वह अपने इस नए परिवार के साथ काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।